बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की एंट्री ने भूचाल ला दिया है और इतना परेशान महागठबंधन नहीं है चिराग पासवान की एंट्री से जितना परेशान एनडीए है। और एनडीए के घटक दल, खासकर अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, और दूसरे हैं जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार की पार्टी सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है क्योंकि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी जाने का खतरा दिख रहा है। पहले ही नीतीश कुमार को लेकर ये दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी उन्हें किनारे लगाने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच में जब आरजेडी की तरफ से और प्रशांत किशोर की तरफ से ये दावे किए जाने लगे कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है, तो ऐसे में जब चिराग पासवान की एंट्री हुई तो नीतीश कुमार का डर और ज्यादा बढ़ गया कि कहीं बीजेपी इसीलिए चिराग पासवान को समर्थन तो नहीं कर रही है कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाकर नीतीश कुमार को पूरी तरह साइड किया जाए। और अब इन सब के बीच में जब चिराग पासवान ने एक रैली के दौरान ये दावा कर दिया कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से तो जेडीयू में जैसे हड़कंप मच गया है। और चिराग पासवान के इस बयान के बाद एक तरफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया कि उन्हें तो इस बयान के बारे में पता ही नहीं था, वहीं दूसरी तरफ खालिद अनवर का बयान आया कि बिल्कुल सही है, एनडीए को मजबूत होना चाहिए लेकिन फॉर्मूला 2010 वाला होना चाहिए। तो इसके साथ ही अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि जेडीयू ने अपनी मंशा बता दी है कि चिराग को लाना है, चिराग को लाइए, किसी और को लेकर आना है, जिसको भी लेकर आइए, लेकिन 2010 वाला सीट बंटवारे का फॉर्मूला होना चाहिए। यानी हमें ज्यादा सीटें दीजिए और उसके बाद आपको जो करना है कर दिए। साफ तौर पर बीजेपी को संदेश पहुंचा दिया गया है जेडीयू की तरफ से। नहीं, संदेश तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे 25 तारीख को, तब भी उन्होंने बता दिया था कि जेडीयू ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और नीतीश कुमार की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए वो बीच बैठक से ही निकल आए थे बाहर और वापस बिहार चले गए। उन्होंने बीजेपी के बाद में किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की। नीतीश कुमार का कहना साफ है कि फॉर्मूला या तो 2010 वाला रख लीजिए या 2020 वाला रख लीजिए, कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा, क्योंकि 2010 से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लगातार चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था कि लोकसभा चुनाव वो अकेले लड़े, विधानसभा का चुनाव बाद में वो महागठबंधन के साथ लड़े। तो इसलिए अगर बीजेपी पुराने फॉर्मूले पर आती है तो फिर 2010 का फॉर्मूला जो जेडीयू की तरफ से सामने रखा गया है, और दूसरा नया फॉर्मूला जो है वो 2020 का है। 2020 का फॉर्मूला तो सीधा सीधा था कि आधी आधी सीटें जेडीयू और बीजेपी के बीच में बांट ली जाएं और जो जिसके हिस्से में जो सीटें आएंगी वो अपने सहयोगियों को अपने हिस्से में से निकाल कर दे देगा। जेडीयू का कहना है कि भाई जो उपेंद्र कुशवाहा हैं या जीतन राम मांझी हैं, ये सभी के सब जेडीयू से निकलकर बाहर आए हैं और इन्होंने अपनी पार्टियां बनाई हैं। तो ऐसे में अगर ये सीट बंटवारा होता है तो इन दोनों को हम अपने हिस्से से सीट दे देंगे, लेकिन चिराग पासवान वो बीजेपी के कोटे के हैं। चिराग पासवान से डील बीजेपी को करनी है। पिछले चुनाव में भी चिराग पासवान ने बीजेपी की मदद की थी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। तो ऐसे में बीजेपी अपने हिस्से से सीट जो है वो चिराग पासवान को दे दे। और अगर पुराने फॉर्मूले की तरफ जाते हैं, 2010 वाला फॉर्मूला, तो उसमें बीजेपी को और भी बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। और बीजेपी की कोशिश ये चल रही है कि बराबर बराबर सीटें लड़ ली जाएं, लेकिन जेडीयू किसी भी कीमत पर 110 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान जो लगातार कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, अब तो उन्होंने खुल के ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने इसी के सहारे अपनी दावेदारी भी बढ़ा दी है। वो लगातार जेडीयू के नेताओं जो नाराज़ हैं या महागठबंधन के जो भी नेता नाराज़ हों या बीजेपी के हों, जितने भी नाराज़ नेता हैं जिनका अपना जनाधार है, उन सबको अपने साथ जोड़ रहे हैं ताकि वो एलजेपीआर की ताकत को बढ़ा सकें और उसी के सहारे वो दबाव बना सकें। अब चिराग पासवान ने जिस तरीके से बोला है कि वो सिर्फ शाहबाद एरिया में ही 10 रैलियाँ करेंगे, उससे साफ है कि चिराग पासवान की जो डिमांड है वो अब कम नहीं पड़ने वाली। वो क्योंकि सीएम पद का जो दावेदारी है उनकी तरफ से अब वो दावेदारी भी की जा रही है। चिराग पासवान भले खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से पटना में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि एक युवा के हाथ में अब कमान आनी चाहिए। नीतीश कुमार तो 70 साल के हो गए हैं, तो अब वो तो युवा बचे नहीं हैं। अब ऐसे में जो एनडीए इस समय सबसे ज़्यादा युवा जो लोकप्रिय चेहरा है वो चिराग पासवान का चेहरा माना जा रहा है। इसीलिए एलजेपीआर ने अब चिराग पासवान को सीएम उम्मीदवार और साथ में जो सीटों की संख्या है, पहली कोशिश तो यही हो रही है कि जेडीयू और बीजेपी को जितनी सीटें मिलें
लगभग उतनी ही सीटें एलजेपी-आर को भी मिल जाएं। लेकिन ये उनको ही पता है, चिराग पासवान को, कि बीजेपी और जेडीयू ऐसा समझौता नहीं करेगी। ऐसे में अब जो मुख्य मुकाबला जो है वो सीट बंटवारे को लेकर ही है, और चिराग को रोकने की कोशिश अकेले अब जेडीयू नहीं कर रही है, बल्कि चाहे जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी लोगों के टारगेट पर अब चिराग पासवान आ गए हैं। और इस चीज़ को अब जो महागठबंधन है, आरजेडी है, उसने भी बोला है कि अब चिराग पासवान को टारगेट किया जा रहा है। चिराग पासवान जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही खतरा अब एनडीए में उनके सहयोगियों को दिख रहा है। इसीलिए अब सभी दल मिलकर चिराग पासवान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि अगर वो एनडीए में रहते हैं तो उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार, उनको जो गठबंधन में सीटें मिलेंगी, वो सीट वो जीत भी पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जेडीयू हो, चाहे हम हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, उनका सहयोग चिराग पासवान को अब नहीं मिलेगा। क्योंकि हर दल चाहता है कि जो सरकार बने उसमें उसकी पार्टी की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जिसकी भागीदारी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, उसे अपना संगठन बढ़ाने में उतनी ही मदद मिलेगी। और इसी के चलते चिराग पासवान इस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल में भी दिख रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी जो ये सोचकर चल रही थी कि चिराग पासवान के सहारे उसे बिहार में फायदा मिलेगा, वही चिराग पासवान अब सभी सहयोगियों की आंख की किरकिरी बन गए हैं, और चिराग पासवान की वजह से एनडीए के टूटने का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये बीजेपी को तय करना है कि चिराग पासवान को उसे कितना समर्थन करना है, क्योंकि अगर ज्यादा समर्थन किया तो जीतन राम मांझी, जो खुलकर चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं शुरुआत से ही, अभी हाल ही में का एक बयान आया जिसमें भी उन्होंने इशारों में चिराग पासवान पर निशाना साधा। वहीं जेडीयू की तरफ से भी चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता के बाद से नीतीश कुमार की भी सक्रियता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार बीजेपी आलाकमान से संपर्क साधकर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कीजिए और सीएम फेस को घोषित कीजिए। तो ये सब बता रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और एनडीए में दरार बढ़ रही है, जिसके चलते बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के अंदर जो दरार है उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान अपनी तरफ से दबाव पूरी तरह बना रहे हैं। अब चिराग पासवान अकेले के दम पर ये दबाव बना रहे हैं या बीजेपी की तरफ से उनको समर्थन है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। नहीं, चिराग पासवान की मदद बीजेपी लेना चाहती है, लेकिन चिराग ने जिस तरीके से सीएम पद पर दावेदारी पेश कर दी है उसको लेकर बीजेपी के अंदर नाराजगी है। क्योंकि बीजेपी खुद चाहती है कि सीएम पद अब उसके हिस्से में आ जाए। अगर चिराग के पास सीएम पद चला गया तो ये मान के चलिएगा कि अगले 20 साल तक बिहार में बीजेपी का सीएम फिर नहीं बन पाएगा। अगर महागठबंधन की सरकार बन जाए बीजेपी या एनडीए की जगह, तो एक बार बीजेपी के पास उम्मीद रहेगी कि 5 साल बाद शायद बीजेपी की सरकार वहाँ बन जाए। अगर एनडीए की सरकार बनती है, चिराग पासवान की उसमें दावेदारी होती है और चिराग पासवान अपनी दावेदारी में सक्सेस हो जाते हैं, तो ये तय है कि भविष्य में भी बीजेपी का सीएम बिहार में नहीं बन पाएगा। और 20 साल का वक्त तो बहुत लंबा वक्त होता है। सियासत में जो पार्टियां होती हैं वो 5 साल में या तो एकदम से ख़त्म हो जाती हैं या कमज़ोर पड़ जाती हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही है कि किसी तरीके से नीतीश को किनारे किया जाए और सीएम पद पर कब्जा किया जाए। लेकिन यहाँ बीच में चिराग पासवान भी आ गए हैं। बीजेपी पहले तो चिराग पासवान को साथ में रखे हुए थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से अब देखेंगे तो चिराग पासवान के साथ में भी जो बीजेपी के बिहार के नेता हैं उनमें टकराव दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान ने जो रैली बुलाई थी, अभी तक बीजेपी की जितनी रैलियां हुई हैं उनमें चिराग पासवान का चेहरा आपको दिखाई दे जाता था, लेकिन चिराग पासवान ने जो रैली दिखाई उससे बीजेपी के नेताओं ने किनारा कर लिया था। तो साफ है बीजेपी के टारगेट पर भी चिराग है। भले ही चिराग अपने आप को मोदी का हनुमान बोलते हो, लेकिन अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएम पद को लेकर वो कोई समझौता करने वाली नहीं है, और खासतौर पर चिराग पासवान के साथ। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में फूट बढ़ती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी आलाकमान इस फूट को बढ़ने से रोक पाता है या नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।